Morning to all of you. History chapter number 9th. Kings and Chronicles. राजा और इतिवृत्त. Chronicles होते those informations giving by past to someone. वो मेजरमेंट, वो कॉइन्स, कोई भी चीजें, वस्तु कह सकते हो आप, थिंग्स कुछ भी कह सकते हो जो हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन देती है. लाइक आईने अकबरी, चाणक्य की कौटिल्य, कोई कॉइन्स है, रेड फोर्ट, ताजमहल, दीज ऑल आर लाइक क्रोनिकल्स. ये मुगल एम्पायर के काफी क्रोनिकल्स है. इन दिस चैप्टर्स वी कैन डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ द मुगल एम्पायर, बाबर टू औरंगजेब. ये वो जो चैप्टर है जो आपको सारी डिटेल स्टोरी बताएगा. एंड एवरीबडी रिमेंबर, और हर किसी को याद हो जाना चाहिए कि भारत में सबसे पहले कौन सा मुगल आया था. मुगलों में सबसे पहले भारत में आता है बाबर, 1526, 1526. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पिक्चर्स. ये आपको पास हो जाना चाहिए, एटलीस्ट आपको माइंड में आ जाए. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. दीज आर द फेमस. ये मेन है. इसके बीच में जो हल्के वाले थे, दारा, सिको, वो हमने लेफ्ट आउट कर दिया. वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो हमें कोई ज्यादा. ठीक है, वी कैन डिस्कस अबाउट द बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. 1526 टू 30 4 साल बाबर, 30 टू 56 हुमायूं का रहता है, 56 से 1605 1605 तक अकबर. नेक्स्ट 22 ईयर्स राज करते हैं जहांगीर. जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां, करीब 40, और शाहजहां के बाद आते हैं हमारे औरंगजेब, और लास्ट हमारे बहादुर शाह जफर. लास्ट मुगल एम्पायर्स की बात करें तो बहादुर शाह जफर. Mughal kings had commissioned court historians to write their achievements. The historians recorded the accounts of their kings. The writers also gathered information from regions of the subcontinent to help the kings to govern their kingdom. These are the some written document by the जहांआरा, some poets, मुगल. आपके सामने जो आ रहे हैं मनुस्क्रिप्ट, कुछ बुक्स है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीजें इंस्क्रिप्शन, दे आर जो द क्रोनिकल्स. ये क्रोनिकल्स आप कह रहे हैं, कोई कॉइन्स पे लिखा हुआ है, कोई बिल्डिंग्स पे लिखा हुआ है जहांआरा ने मुगल. ये देखो सारी चीजें क्रोनिकल्स आपके सामने आ रही. पेंटिंग, ये आर्कियोलॉजिकल फाइंड, कोई बिल्डिंग मिली है हमें जो क्रोनिकल्स कहलाते हैं. पुरानी बिल्डिंग है, कोई कुतुब मीनार मिला है, ताजमहल मिला है, रेड फोर्ट मिला है, कोई बुक्स मिली है, आईने अकबरी मिली है, कुछ अदर थिंग्स मिली है. ये सारी कोई पेंटिंग, बहुत सी चीजें हमें क्रोनिकल्स में मिली है जो हमें मुगल एम्पायर की इंफॉर्मेशन देती है. एंड ऑल आर द इंपोर्टेंट सोर्सेज फॉर अस. ये सारी चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है. चाहे कुछ भी चीजें हो जो क्रोनिकल्स मिले हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मुगल एम्पायर के बारे में हमें सिर्फ एक ही क्रोनिकल्स मिला है. हजारों की संख्या में हमें क्रोनिकल्स मिले हैं जिनसे हमें मुगल एम्पायर की डिटेल स्टोरी, यानी गो टू द डेप्थ, नीचे तक हम जो जाते हैं वो चीजें हम मुगल काल के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये क्रोनिकल्स है जो हमें इसके बारे में बताते हैं. और आगे भी जब इतिहास की जानकारी लेते हैं तो ये क्रोनिकल्स हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं. मुगल, बाबर, हुमायूं, अकबर, अगर इनके बारे में हम डिफाइन करेंगे, कौन थे मुगल, ये देखो. Rudyard Kipling's hero Mowgli, Jungle Book, is derived from the same word. अब काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मुगल, ये वर्ड कहां से आया मुगल? तो रेफर्ड मुगल्स बाय द यूरोपियन टर्म्स. कुछ यूरोपियन लोगों ने इनको कहा कि ये मंगोल होते थे. मंगोल जो सुना ना लास्ट 11th के अंदर, मंगोल कौन थे, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर कौन था मंगोलों का? हुआ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ मंगोल, जो मंगोलिया से बिलोंग करते थे, जैनिज खान, चंगेज खान. उन्हीं के वंशज माने जाते हैं मंगोल, ये मुगल.
एंड रुडयार्ड किपलिंग, हीरो ऑफ द मोगली, जिसका बुक लिखी है। मोगली वर्ड से भी कुछ ये लोग मानते यूरोपियन मुगल निकल के आया। सो सम यूरोपियन है, कुछ यूरोपियन लोगों ने कहा है कि मुगल जो थे वो मंगोलों के ही वंशज माने जाते हैं, यानी जो मंगोलिया देश है वहीं से निकल के आए हैं हमारे ये मुगल। The Mughals referred themselves as Timurids, successors of Timur, because Babur had a paternal lineage with Timur and was linked to the Mongols from maternal side. Mughal rulers governed by the divine will and transmitted the vision through writing of dynastic histories. The Mughals commissioned court historians to write accounts which recorded events of emperor's time. Let us try to understand the ये वीडियो में The Mughal dynasty laid its foundation in India in the early 16th century. The dynasty started with the coming of the चल ऐसे ही रही है आज। Here we can say the जहरुद्दीन बाबर। आपने बाबर का तो नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी, ये जो इनके नेम के आगे लगते हैं, जहरुद्दीन बाबर, तो छोड़ दिए जहरुद्दीन को, बाबर। बाबर वो व्यक्ति था जिसने भारत के अंदर मुगल शासन की स्थापना करती है। फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इंडिया, ड्राइव आउट द, और फरगाना से आता है बाबर, जो ओरिजिनल जिस प्लेस से आता है फरगाना, उज्बेकिस्तान के अंदर एक प्लेस है फरगाना, फरगाना से आता है। फर्स्ट इस्टेब्लिश, और सबसे पहले वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन काबुल में सेटअप करता है, यानी उज्बेकिस्तान से आता है काबुल, काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को जीतता है, और फिर अफगानिस्तान से पुश फर्दर इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अफगानिस्तान को क्रॉस करके वो भारतीय महाद्वीप में आता है। एंड 1526 में बाबर भारत में आता है। If anybody asking to the story of the Babur was the king of the Fargana country of Uzbekistan, first established, पहली बार वो काबुल को जीतता है, उसके बाद 1526 में काबुल से आता है वो भारत में 1526। बाबर के बाद जो उनके पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं, नसरुद्दीन नया वर्ड लगता है, हुमायूं सबको पता है। लॉस्ट मुगल किंगडम, शेर शाह सूरी, बीच में 26 के बाद 28 में बाबर हार जाता है और शेर शाह सूरी का टाइमिंग आ जाता है। बाद में फिर बाबर आके इसको हराता है दोबारा से, बाबर एक बार डिफीट हार जाता है और फिर जाता है, वो आगे स्टोरी हमारी आगे आएगी उसमें बताया जाएगा। बाबर, हुमायूं और जलालुद्दीन अकबर, ये जलालुद्दीन सबसे ग्रेट महान राजा जो कहा जाता है, मुगलों में अगर कोई महान था तो वो जलालुद्दीन अकबर माना जाता है, बिकॉज वो ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक अच्छी पॉलिसी के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान को जीतने का ख्वाब देखा था। और उसके बाद उसके 3 उत्तराधिकारी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, जो अपने राज्य को रिचेस्ट यानी पिन टॉप पर ले जाते हैं, यानी उसका जो रेजेंस होता है टॉप लेवल पे जा सकता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहीं पर भी आप देखें तो सिर्फ मुगलों का ही झंडा फहराता था, यानी मुगल आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एट दैट टाइम। 17वीं और 16वीं शताब्दी में अगर बात करें तो मुगलों से स्ट्रॉन्ग कोई नहीं था। बट डेथ ऑफ द औरंगजेब 1707, 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, इट वाज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। वैसे अगर मुगलों की बात करें, मुगलों का अंतिम राजा बहादुर शाह जफर, जिसे 1857 की क्रांति में अंग्रेज उसको किडनैप कर लेते हैं और उसको रंगून की जेल में भेजा जाता है, यानी 1707 से लेकर 1857 तक लगभग 11 राजा बनते हैं, लेकिन वो भारत को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं। कहीं ना कहीं औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है और अंग्रेजी रूलर स्टार्ट हो जाते हैं। सभी को पता है 1857 लड़ाई में सारी चीजें हो जाती है।
तो हमें इस चैप्टर में एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमारी नहीं मांगी गई है, सिर्फ हमने ये क्रॉनिकल्स है, इतिवृत्त कौन से क्या मिले हैं, किस प्रकार बनते थे, ये क्रॉनिकल्स बनते कैसे थे, कौन बनाता था। क्रॉनिकल्स ऑफ मुगल एक अलग पर्शियन लैंग्वेज में बनाए जाते थे, और उनको बनाने के लिए एक मुगल किताब खाना होता था। किताब खाना कह सकते हो लाइब्रेरी, हर मुगल अपने राज्य में एक लाइब्रेरी रखते थे जिसको किताब खाना कहा जाता था, जिसमें इन क्रॉनिकल्स को बनाने का काम किया जाता था। व्यू ऑन पेंटिंग, इन पे पेंटिंग की जाती, जैसे ये बना दिए बर्ड्स। अबुल फजल को आपको पता है बादशाह नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो अकबर की बुआ थी, उसने लिखा था बादशाह नामा। ये सारी चीजें यहां पर वो एक्सप्लेन करते हैं। मुगल कोर्टियर्स, अब मुगल कोर्ट में लोग क्या काम करते थे, क्या चीजें होती थी, ये चीजें बड़ी दर्शनीय होती थी कि कोर्ट किस प्रकार लगता था। हरम, आलमगीर, औरंगजेब को आलमगीर भी बोलते थे। ये देखो ये पिक्चर ऐसे बनती थी, इस टाइप की पिक्चर जो बनाई जाती थी, इस टाइप की पिक्चर उस टाइम बनाई जाती थी। उर्दू लिखनी जो स्टार्ट होती थी, उर्दू लैंग्वेज का भी उन्होंने यूज किया। हाउ कैन दे विल बी राइट, धीरे धीरे आने के बाद उन्होंने उर्दू लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन किया। मुगल किताब खाना जिसकी हम बात कर रहे थे, वर द सेंटर ऑफ द मनुस्क्रिप्ट प्रोडक्शंस। ये देखो लोग लगे हुए हैं, थोड़ा पिक्चर वगैरह दिखा गई, जो किताब वगैरह थी सारी किताब खाने में बनाई जाती थी, और हाथ से लिखा जाता था सब चीजें को। और उसके लिए नंबर ऑफ द स्किल्ड पीपल्स, बहुत से पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती थी। और उसके लिए कुछ पेपर जिसपे लिखना है, पेपर मेकर्स, स्क्राइब्स राइटर, और कैलीग्राफर्स। कैलीग्राफर्स वो राइटर्स होते थे जिनकी राइटिंग बड़ी सुंदर होती थी, कैलीग्राफर्स उसे कहते थे। कैलीग्राफ जो हाथ से पेंटिंग वगैरह में जो भी चीजें लिखते थे। यानी मुगल किताब खाने के अंदर वो चीजें होती थी हमारी एक तरह से बुक के लिए कवर करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए, डिजाइन करने के लिए जो चीजें चाहिए, ऑल फैसिलिटी हैव बीन बी अवेलेबल इन मुगल किताब खाना। ये सारी सुविधाएं मुगल किताब खाने में अवेलेबल होती थी, जिनका प्रयोग किया जाता था। किसी का काम तो बुक लिखने का है, किसी का काम उसको कलर करने का है, किसी का काम उसका फ्रंट पेज बनाना है, या फिर उसको बाइंडिंग करता है, जिल्द साज। ये सभी लोग होते थे जिनका अलग अलग कार्य माना जाता था। फिनिश्ड मनुस्क्रिप्ट रिगार्डेड द प्रीशियस ऑब्जेक्ट, exemplified power of the patrons, people involved the writing on the manuscript received the recognitions. Calligraphers and the painters held the high social standing. ये जो कैलीग्राफर्स और पेंटर होते थे, सुंदर राइटिंग वाले और पेंटर जो इनके ऊपर पिक्चर बनाते थे, ये बड़े इंपोर्टेंट व्यक्ति होते थे। इन इतिवृत्तों के अंदर ये व्यक्ति बड़े इंपोर्टेंट माने जाते थे, क्योंकि ये ही वो लोग होते थे जो एक तरह से उनको सेफ देते थे। देखो किसी भी बुक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका फ्रंट पेज, उसका इंडेक्स। हम कोई भी बुक परचेज करते हैं तो देखते हैं उसका जो फर्स्ट पेज होता है या कवर पेज होता है बड़ा कलरफुल बनाया जाता है, किसी का नेम वगैरह हेडिंग वगैरह दिखी जाती है। तो यही चीजें उस टाइम भी लोगों ने प्रयोग में लाई थी कि जो उसका फर्स्ट पेज होता था लोग बड़े अच्छे तरीके से बनाते थे, बड़े डिजाइनफुल बनाया जाता था उसको, ताकि अट्रैक्टिव, और बीच बीच में किंग क्वींस या उसके लड़के लड़कियां, महल या किसी की भी इन चीजों की पिक्चर भी बना दी जाती थी। इनकी पिक्चर बना दी जाती थी ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे, एक चीजें बड़ी अच्छे लगे, क्योंकि कवर पेज देखने से ही चीजें अट्रैक्शन में आती थी। कैलीग्राफी, हाथ से लिखने, आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग। ये देखो कैलीग्राफी होती थी, हाथ से लिखते थे उर्दू। ये कलम होती थी ऐसी, एक तरह से वुड की होती थी, लकड़ी का उसकी जो अपर फेस होती थी उसको तेज कर लिया जाता था, और ये कलम से ऐसे इंक लेके उसको लिखा जाता था। एक ग्रेट स्किल्स होती थी बेटर राइटर लिखने की, हाथ से लिखने की जो स्किल्स होती है इसको कैलीग्राफी बोलते थे। प्रैक्टिस यूजिंग द डिफरेंट स्टाइल, स्टाइल अलग अलग हो जाती थी। जैसे बोल्ड में, जैसे हमारे यहाँ पर होती है ना राइटिंग्स के अंदर, हमारे कर्सिव राइटिंग होती है, सिंपल, स्मॉल में, बिग में वर्ड ऐसे होते, इस प्रकार की राइटिंग की जाती थी कैलीग्राफी के अंदर, मुगल के अंदर। और स्पेशल लोग होते थे, कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति होते थे जिनसे ये कार्य कराया जाता था। कॉमन पर्सनों के लिए ऐसा काम नहीं होता था। जिन लोगों को इसमें निपुणता प्राप्त होती थी, एक्सीलेंट कैंडिडेट होते थे, या कह सकते हो जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी। काफी बार हम भी कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से काम कराते हैं,
कहा जाता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है उनसे ऐसे कार्य कराए जाते हैं। सेम थिंग हैव बीन बी यूज्ड एट दैट टाइम। मुगल काल में भी ये चीजें कराई जाती थी। जिस भी कैंडिडेट को कैलीग्राफी में एक्सपर्ट माना जाता था उनसे ये चीजें कराई जाती थी। एक्सपर्ट ये चीजें करते थे अपनी चीजों के लिए।